अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और मीठी ईद का मज़ा दोबाला हो गया होगा आप लोगों का। और कोर्स रमज़ान के बाद चांद आपने देखा, उसके बाद आपने ईद मनाई। आज ईद का तीसरा रोज़ है। मेरी तरफ से आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक शायद इस हुकूमत में कोई नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामंजूर करार दे दिया है। साथ ही साथ पंजाब के सीएम भी उनको नामंजूर हैं। और आज इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात हुई और इंक्वायरी कमीशन को भी नामंजूर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान तहरीक नामंजूर हो जाएगी है कि नहीं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब के सीएम के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। कल एक खत लिखा गया शहबाज शरीफ साहब को गवर्नर पंजाब की तरफ से। मेरी रिटर्न आ रही है, प्लीज़ इसको ज़रा अगर हेलो जी। कल सीएम पंजाब के हवाले से कल गवर्नर ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा वो हमजा शरीफ साहब को नहीं मानते और उन्होंने अपने वालिद का, जो कि वज़ीर आज़म बन गए हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस पाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आर्मी चीफ़ को भी एक ख़त लिखा और उनको कहा कि वो आके बीच बचाव कराएं, या मतलब उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो शायद गवर्नर साहब खुद बता सकेंगे। गवर्नर उमर चीमा साहब ने आज एक और बात कर दी है और वो कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज और फैसले को वो लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ ऑफ कोर्स स्पोक्स पर्सन फॉर फॉर्मर सीएम टू पंजाब। मैं फॉर्मर कहूँ या ना कहूँ, हसन खावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड दूसरी तरफ ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अभी भी ये मामला जो है नहीं सिमटने में आ रहा। ये पंजाब के सीएम के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ साहब नामंजूर, आज एक इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात हुई है, उसको भी नामंजूर करार दे दिया है। आप लोग किस तरह से इस मामले को अब रैप करना चाहते हैं और ये कब तक इस तरह चलता रहेगा मामला? खावर साहब, हसन खावर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हसन खावर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हसन खावर साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर थे तो सही, शायद आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि आज जो एक नई पेशरफ्त हुई है, गवर्नर उमर चीमा उन्होंने ख़त लिखा है, ख़त नहीं लिखा बल्कि फ़ैसला कर लिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे इस मामले को लेकर, लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला था। और इसे हम बात करना चाह रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ नामंजूर हैं। इंक्वायरी कमीशन आज साजिश के ऊपर बात की, अमरीकी साजिश का जो है एक बयानिया, उसको एड्रेस करने के लिए आज एक इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात की गई। लेकिन उसके तो TORs अभी फाइनल नहीं हुए। काबीना की मीटिंग में जाने थे, TORs फाइनल होने थे, लेकिन अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे नामंजूर करार दे दिया है। साथ ही साथ शहबाज गिल साहब के हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे, मोटरवे पे उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, उनकी गाड़ी उल्टाई गई। वो इसका इल्ज़ाम भी हमजा शहबाज शरीफ साहब पर लगा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी नोटिस लिया है और उन्होंने दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर मुलज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। अब ये मामलात किस करवट बैठेंगे, ये पंजाब का जो मामला है किस तरह से इसको एड्रेस करेगी मौजूदा हुकूमत। खावर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सना, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं अभी लाइन इन हुई है तो मैंने आपका सवाल नहीं सुना। अच्छा जी, सॉरी सर, मैं आपसे रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। दूसरी तरफ से मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला आज उठ गया है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वहाँ पे एड्रेस करवाने के लिए या उनके जज साहब के हवाले से, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिएगा सर। जी आपको बहुत ईद मुबारक। देखें, बात यह है कि ये तो बड़ा सीधा सा मामला है। जब हमें लगेगा कि कोई अदालत के फैसले इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे कर रहे, तो हमारे वो लोग जो आईनी ओहदों पे बैठे हैं वो किसी सूरत अपने आईनी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते और कानून के अंदर और आइन के अंदर रहते रहते जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं वो उसको एक्सरसाइज करेंगे, इंसाफ की जो जंजीर है वो खटखटाएंगे, ताकि ये तमाम मामला जो हैं इसके ऊपर क्लैरिटी लेके आएँ, अवाम के सामने रखें और इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएँ।
तो ये जो रेफरेंस भेजने का मामला है ये बिल्कुल आइन के दायरे के अंदर है और गवर्नर साहब जो है वो उस पर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। खाबर साहब, मुझे अगर आप थोड़ा सा इजाज़त दीजिए, क्योंकि उनके सुनने में आ रहा था कि गवर्नर साहब ने कुछ लोगों को तोहफे में आइन भेजा है, पाकिस्तान का जो आइन है उसकी किताबें भेजी हैं गिफ्ट के तौर पर, और ये भी बताने के लिए कि आइन को पढ़ लें और समझ लें। लेकिन अगर हम आइन की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी फैसले को लेकर नहीं जाया जा सकता। आप समझते हैं ये गैर आइनी होगा या इसको फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही थ्रू आउट कर देगी? क्योंकि किसी फैसले को इस तरह से चैलेंज करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फिर तो वकार सेठ साहब का जो फैसला था उसको भी चैलेंज करने की बात आ जाती। तमाम तर फैसले अगर चैलेंज होने लगेंगे तो फिर इस मुल्क में अदलिया का या इंसाफ का क्या तकाजा रह जाएगा? सना, मैं थोड़ी सी बात वाज़ेह कर दूं। पहली बात तो देखिए ये है कि आइन जो है, जाहिर है कि अगर दो डिफरेंट लोग जो है वो आइन को रीड करें, मेरी इंटरप्रिटेशन जो है वो आपकी इंटरप्रिटेशन से फर्क हो सकती है, और इस सूरत हाल में जो अदालत है उसका ये किरदार है आइनी कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करे। लेकिन कुछ जगह के ऊपर आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है और वहाँ पर मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश कम है। और ये जो वज़ीर आला के इस्तीफे का मामला है उसके अंदर कोई ये प्ली ले सकता है कि ये मामला पहले नहीं उठाया गया, ये है। लेकिन बहरहाल आइन बड़ा वाज़ेह है कि ये वज़ीर आला जो है अपनी हैंड राइटिंग में करेंगे और उसके बाद जो है ये गवर्नर को लिखा जाएगा और ये अप्रूव होगा। अच्छा, अब जब आप किसी फैसले से एग्री नहीं करते तो तीन तरीके हैं, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, आप एग्री ना भी करें, आपके अदालत का फैसला है, या आप अपील में जाएं। और अगर आपको लगे कि इसके पीछे कोई ज़्यादा अवामिल जो है कार फरमा है तो आप बिल्कुल किसी जज के खिलाफ भी जा सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मैं खुद तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ और आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे ख्याल में वो आइन के दायरा कार में है। आइन की दायरा कार से बाहर भी चीज़ें होती हैं, या आप कहें कि कोई खुदा ना खास्ता कंटेम्पचुअस कोई कमेंट दे दिए जाएं, लोग अदालत के बाहर एहतियात शुरू कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रेफरेंस भेजना जो है वो बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर है और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल अपने लीगल राइट के अंदर है। और उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है जाहिर है कि वो अपनी राय भी देगी। अगर वो समझेगी कि ये नहीं भेजा जा सकता तो जाहिर है कि वो अपनी ओपिनियन देंगे, वरना वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई गैर आईनी बात है। और दूसरी बात यह कि आपने कहा मैं कबल इस वक्त आपको बताती हूँ कि वो नामंजूर हो जाएगा, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह नामंजूर करार दे रही है ना तमाम चीज़ों को, वो भी नामंजूर करार दे देंगे इस रेफरेंस को। लेकिन चले, मैं आप मुझे बता दीजिएगा खाबर साहब, आप थे सीएम साहब के साथ, बुज़दार साहब के साथ, आपने भी ये नोट नहीं किया कि गैर आइनी इकदाम हो गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को जाके अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, फिर अपना रख्ते सफ़र भी बांध लिया, फिर वहाँ से जिस तरह अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो गई, फिर हमने देखा परवेज़ इलाही साहब भी सीएम हाउस का दौरा कर रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं। तो ज़ाहिर है एक जगह वेकेंट हुई थी तो ये सब कुछ हुआ था। उस वक्त ये आपको जो पोजीशन वेकेंट नजर आ रही थी उस वक्त आपको गैर आईनी नहीं दिखी? अच्छा देखिए, एक तो बात यह है कि आपने कहा कि ये नामंजूर हो जाएगा, मुस्तकबिल का हाल तो है वो या तो अल्लाह ताला जानते हैं, या फिर अगर आप समझती हैं कि आपके इल्म में है तो हो सकता है, मेरे तो इल्म में नहीं कि ये नामंजूर हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि सर ये गैर आईनी है। वैसे तो मैं आपको अपनी 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 तशरीह बता रही हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये गैर आईनी जी नहीं। मैं आई रिस्पेक्ट यू फॉर योर ओपिनियन बट आई स्टिल डिसएग्री विद दैट, बट आई रिस्पेक्ट यू फॉर योर ओपिनियन, यू हैव ऑल द राइट, उसमें कोई मुझे शक शुबा नहीं। ठीक है सर। लेकिन देखें सना, बात थैंक यू सर कि ये जो आपने मामला उठाया ना, देखिए मैं तो एक मतलब मैं तो ऑब्जर्व करने वाला आदमी हूँ, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल बजा सवाल है कि उस वक्त का जब इस्तीफा वज़ीर आज़म को लिखा हुआ टाइप शुदा इस्तीफा उस वक्त के गवर्नर को पहुंचा तो उन्होंने क्यों आइन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया और क्यों ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाई कि ये रिक्विजिट फॉर्मेट के अंदर नहीं है। ये बहरहाल उनकी जिम्मेदारी थी और इसके ऊपर भी अदालत जो है या जुडिशल काउंसिल जो है वो ये सवाल उठा सकती है। बिल्कुल ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया, इस वजह से आप आइन से मेरी नाकिस राय में आप रूगर्दानी नहीं कर सकते। आप आइन के अंदर बड़ी कम जगह पे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है इतनी डिटेल कि आप अपने हाथ से हैंड राइटिंग के अंदर लिखें, फलाने शख्स को एड्रेस हो। जब आइन इतना स्पेसिफिक हो जाए तो क्या एक प्रोसीजरल ओमिशन की वजह से आप आइन से रूगर्दानी कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में इसी सवाल के जवाब की तलाश में गवर्नर साहब भी उधर जा रहे हैं
और मेरे ख्याल में पूरी कौम को इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट सेट करेगा आइंदा आने वाले वक्त के लिए कि अगर क्या किसी जगह प्रोसीजरल ओमिशन हो जाए तो क्या आप आइन के लिखे टेक्स्ट से रूबर्दानी कर सकते हैं कि नहीं, और ये आने वाली नस्लों के लिए जाहिर है कि गाइडेंस होगी इस फैसले में। ठीक, अच्छा ये फरमा दीजिएगा कि आज इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात हो रही थी और ये इंक्वायरी कहा गया कि पब्लिक भी की जाएगी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसका इंदिया दिया आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद अब इसके 2 TORs जो थे वो भी फाइनल होने थे, काबीना के सामने जाना था ये मामला, लेकिन अभी से फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं मानेगी और वो नथिंग लेस दैन एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए और वो भी जुडिशल कमीशन। तो आप ये एक तरफ आपको 12 बजे अदालतें लगते हुए भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप ये उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो कमीशन आज़ाद तौर पर बने, तो इसमें कहीं तजाद आपको नज़र आता है सर? पहले तो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा अगर आप इजाजत दें तो इसका जवाब पहले दे दूं। देखिए, अदालतों के 12 बजे खुलने के हवाले से बहुत दफा बातचीत हुई जी। मेरी भी इसमें नाफिज राय ये है कि देखिए, अगर तो कहीं लॉस ऑफ लाइफ होना हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होना हो और कोई नाहक शख्स जो है अपनी जान से जाता रहे तो रात 12 बजे अदालत खुले तो सब लोग वाह वाह करेंगे। लेकिन अगर एक अदालत के फैसले से रूबर्दानी का मसला है तो सुबह 9 बजे भी कंटेम्प्ट लगाई जा सकती है। रात के 12 बजे खोलने से जाहिर है कि वो लोग जो अदालत से इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाते हैं उनके जहनों में एक बड़ा जायज सवाल उठता है कि अदालत के दरवाजे किस शख्स के लिए और किन हालात में रात 12 बजे खोल सकते हैं और किस शख्स के लिए बंद होंगे। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा जायज सवाल है, इसका जवाब जो है बड़ा वाज़ेह और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने जो सवाल किया कमीशन के हवाले से, देखिए एक तो ये है कि हुकूमत को ये समझ आ गई कि ये जो सवाल है ये कोई सियासी सवाल नहीं है, ये एक बड़ा पर्टिनेंट पोर्टेंट सवाल है और कौम की जो राय है वो इस सवाल के साथ मुत्तफिक है। और इसलिए मैं समझता हूँ खुशाइन बात है कि कम से कम उनको इस तरफ समझ आई कि ये कमीशन बनाना पड़ेगा और ये बात ऐसे चलेगी नहीं। अब बात यह है कि अगर आपने कमीशन बनाना है और आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, तो फिर जो हम आपको तजवीज़ दे रहे हैं, और कोई ऐसी तजवीज़ तो नहीं दे रहे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमीशन बनवा लें। हम तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाएं, उनसे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता। अदालत के फैसलों से आप एग्री करें या ना करें, बहरहाल जो पाकिस्तान की अदालतें हैं आइन के अंदर बनी है और उनके इंसाफ की उम्मीद रखना पाकिस्तान के आइन से वाबस्तगी का सबूत देता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बनवाएं, ओपन हेयरिंग करें, हकायक लोगों के सामने रखें, हम ये तो नहीं कह रहे कि एक तरफ फैसला सुना दें, तो इसमें किसी भी शख्स को क्या इतराज होगा। और अगर हुकूमत समझती है, ठीक है खावर साहब, सॉरी मेरे पास वक्त कम है, आखिरी सवाल ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर हो गया आपका जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आइन के हवाले से हम बड़ी आइन के रूम में आप बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं आइनी तमाम तर चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, सब कुछ आइन के तहत होना चाहिए। तो ये जो ट्वीट की है गवर्नर साहब ने कि मुझे 1 सूबेदार और 4 फौजी जवान मिल जाएं तो मैं ये कर दूंगा, उसके बाद ये गैर आइनी जो इक़दामात हैं वो नहीं आपको लगता कि आप लोगों की मतलब कॉल और फेल में काफ़ी तजाद है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कॉल और फेल का तजाद नहीं, बात यह है कि आइन के साथ आप चल रहे हैं या नहीं। और मैंने फिर ये कहा है कि अगर किसी शख्स को लगता है कि कहीं आइन से रूबर्दानी हुई है, आइन जो है वो हमारे मुल्क की फाउंडेशन है। मेरे लिए पाकिस्तान का आइन मेरी तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी से भी ऊपर है। मैं आपको बड़े खुल के ये बात बता रहा हूँ। और अगर किसी शख्स को लगता है कि हम आइन से रूबर्दानी किया है कहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता, तो आप बिल्कुल अदालत में जाएं, लेकिन बैठे बैठे टॉक शो पे बयानों में जजमेंट कर दें, ये बड़ी सीरियस बात है। और आइन जो है ना, आइन का ना सिर्फ टेक्स्ट है बल्कि आइन की एक स्पिरिट है और इसी ने इस मुल्क को मुत्तहिद रखा है। तो मेरी गुजारिश भी यही है पूरी कौम से भी और वाज़ों से भी कि इसकी तशरीह करें ताकि इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। लेकिन आइन से वाबस्तगी में, आइन के ऊपर अमल दरामद में किसी किस्म का ना कोई शक व शुबा है और हमारी वाबस्तगी सबसे पहले अपने आइन से है और उसके बाद किसी सियासी जमात से है।
बहुत शुक्रिया खाबर साहब, एंड वी लेट यू कंटिन्यू विथ योर सेलिब्रेशंस ऑफ ईद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। 20 लाख का एक जम गफ़ीर पहुँच रहा है इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने कॉल दे दी है और तमाम पाकिस्तानी नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, तमाम तर लोग पहुँचने वाले हैं इस्लामाबाद। क्या वाकई 20 लाख का मजमा इकट्ठा हो सकेगा? बात करते हैं वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। इस वक्त हम बात मजीद करेंगे, हमारे साथ मोहम्मद हनीफ साहब होंगे, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको पता ही है, मुसन्निफ भी हैं, अब BBC के लिए कंट्रीब्यूटर भी हैं, और ऑफ कोर्स आप इनके तमाम आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। गाहे बगाहे ये लिखते रहते हैं और लोग उसको एंजॉय करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मुताबिक मंसूर अली खान साहब, अपनी पहचान आप हैं। मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थर्ड डे ऑफ ईद, आई नो इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट, थैंक यू, वी रियली अप्रिशिएट इट। मंसूर साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये एक वीडियो का मामला भी सरगर्म है, साथ साथ 20 लाख लोगों का मजमा भी इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। खान साहब खुद स्टेज पे नहीं आ रहे और दूसरे लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। आपको क्या लगता है, व्हाई इज खान साहब नॉट टेकिंग सेंटर स्टेज एज ही ऑलवेज डज? सना साहब, मेरे ख्याल में एक तो अगर ये जो वीडियो का मामला है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करने की कोशिश की गई है। अब मेरा जारी बात है, इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट्स द वरी, इतनी परेशानी किस बात की है? मुझे तो ये नहीं बात समझ आती। इसके ऊपर बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जो है वो फेक वीडियोज़ के हवाले से वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं। इनके जो दीगर रहनुमा हैं वो ट्विटर के ऊपर जो है वो आपको बता रहे हैं। मुझे तो इस टेक्नोलॉजी का पता भी नहीं था, बट एक्चुअली आई गॉट टू नो अबाउट इट ड्यू टू देम, कि जनाब इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी होती है एंड यू कैन चेंज फेसेस। तो मुझे पता नहीं क्यों एक पैनिक लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स के अंदर इस चीज़ को लेके। आइदर दे हैव गॉट अ मैसेज, या क्योंकि किसी सहाफ़ी ने, किसी एंकर ने अब तक इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया है कि जी इस किस्म की कोई खबर आ रही है, लेकिन पता नहीं कोई मैसेज गया हुआ है या क्या चक्कर है कि क्यों इतनी परेशानी है। और दूसरी बात, जो 20 लाख लोगों की आप बात कर रही थी, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम होगा, बिकॉज 2014 में द होल थिंग स्टार्टेड इन अगस्त, और 14 अगस्त से ये काम स्टार्ट हुआ था। वेदर वॉज मच बेटर। दिस टाइम अराउंड आप पीक गर्मी के अंदर ये सब कुछ करने लगे हैं। और मौजूदा हुकूमत के बारे में ये भी सुना है कि इन्होंने इस बार इनको फ्री हैंड नहीं देना। सो इमरान खान साहब का एक बड़ा टेस्ट है, बट यू नो, मतलब वो ही इज बीन एबल टू टर्न अप गुड क्राउड्स इन पेशावर, कराची, लाहौर। तो एक्टिविटी तो हम अच्छी देखेंगे। 20 लाख इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। अब वहां तक जाते हैं कि नहीं, आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर दैट। अच्छा मंसूर, ये बता दीजिएगा कि पंजाब में भी एक अलग सूरत हाल है, लेकिन जहाँ तक वीडियो के बारे में कुछ तशनगी से रह गई आपके जवाब से, इसलिए मुझे बताइएगा क्योंकि ये शुरुआत हो गई थी बहुत पहले। खान साहब ने जो इंटरव्यू दिए थे जब वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, और जब तक अदम एतमाद की तहरीक आई नहीं थी, आने वाली थी, तो ये तमाम तर इंटरव्यूज उन्होंने दिए थे, उनमें ये जिक्र किया गया था कि मेरे खिलाफ एक किरदार कुशी की जाएगी। अब वीडियो के हवाले से ये भी आ रहा है कि किसने बनाई है ये वीडियो, कहाँ से आई है ये वीडियो, कौन ला रहा है ये वीडियो, और कब आ रही है ये वीडियो। तो आपकी जो बात होती रहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या दोस्त अहबाब से, क्या आपकी खबरें हैं मंसूर साहब, क्या किस किस्म की किरदार कुशी इसमें की जाएगी और कौन है इसके पीछे? अच्छा देखिए, ये जो भी आप बात कर रही थी कहां से आएगी ये वीडियो, किसने बनाई है ये वीडियो, किसके पास है ये वीडियो, मैं तो इसका यही जवाब फिलहाल आज की तारीख में, इस वक्त जब आपका ये शो हो रहा है, तो मैं तो यही इसका जवाब दे सकता हूं कि अभी तक कोई नहीं है वीडियो, मतलब मौजूद ही नहीं है ना। सो इफ एक्चुअली समथिंग डजंट एग्जिस्ट, तो मैं उसके बारे में कमेंट किस तरह करूं मैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि एक दो ये मैं वेरीफाई करके बात कर रहा हूं। अब अगली बात जो मैं आपके साथ कहने जा रहा हूं कि खान साहब के चंद नाराज लोगों के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट्स हैं जो मतलब काफी हद तक जो है वो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत कुछ रिवील करती हैं, और वो मैंने पढ़ी भी हुई हैं, मतलब मुझे उन लोगों ने पढ़ाई हैं, मैंने इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू पढ़ी हुई है। सो बट इट इज नॉट समथिंग टू मच टू वरी अबाउट। लेकिन वीडियो के बारे में, आई मीन माई हैंड्स आर अप, मुझे इसके बारे में ना कुछ पता है कि किसके पास है, कैसी वीडियो है, कौन लेकर आ रहा है। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट।
ठीक है, मोहम्मद हनीफ साहब ने मैं ज्वाइन किया जी। मोहम्मद हनीफ साहब आपके पास आएंगे। एक तो 20 लाख का मजमा इकट्ठा करना खान साहब के लिए कोई मुश्किल बात है? आपको लगता है कि लोग इतनी उनकी कॉल पर नहीं आएंगे? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो तमाम तर जिम्मेदारियां उन्होंने बड़ी बांट दी हैं, एक पूरी टीम उन्होंने मुरतब की है जिनको जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं, कोई नॉर्थ पंजाब, कोई साउथ पंजाब, इस तरह से। खान साहब, आपको क्या लगता है, कुछ पैनिक में हैं वीडियो के हवाले से भी, किरदार कुशी भी, 20 लाख का मजमा भी, आज इंक्वायरी कमीशन की बात की वो भी नामंजूर कर दिया? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर मानने को तैयार नहीं है सर किसी भी चीज को। इमरान खान साहब का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उस वक्त यही है कि वो नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। आप जिस वीडियो की बात करते रहते हैं वो आ जाएगी तो भी नहीं मानेंगे। इंक्वायरी कमीशन का ऐलान हुआ है, उसको भी नहीं मानेंगे। अभी वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप सोचें कि कल हो गया इलेक्शन और खान साहब को उसमें वाज़ेह बरतरी नहीं मिली, तो आपका ख्याल है कि वो मान जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, बल्कि उनसे इश्क करते हैं। बाकी जो आप नंबर्स की बात कर रही है कि 20 लाख लोगों का दावा ठीक है, उन्होंने किया है, लेकिन आपको याद होगा कि जब वो वज़ीर आज़म बनने से बहुत दूर थे, बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है, उनकी वीडियो चला करती थी जिसमें वो कहते थे, उन्होंने ज़ुबान तो कुछ थोड़ी सी सख्त इस्तेमाल की थी, तो मैं वो ज़ुबान तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर 20,000 बंदा भी जो है आप किसी शहर में इकट्ठा कर लें तो लोग जो है वो जो हमारी मुक्तदरा है वो डर जाती है। उन्होंने उनकी पतलूनों का जिक्र किया था, तो मैं वहाँ तक तो नहीं जाना चाहता। तो ये बात उनकी किसी हद तक सही है। आपने उनका धरना देखा होगा इस्लामाबाद में, उसमें कितने लोग होते होंगे, 2-4 हज़ार रोज के लोग होते होंगे, 10,000 होते होंगे। तो खान साहब लोग बिल्कुल इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन लोगों के इकट्ठा करने से पाकिस्तान में हुकूमत तो कभी नहीं गई। धरने की वजह से हुकूमत नहीं गई, हुकूमत तो बाद में गई, लेकिन खान साहब का जो मेरा ख्याल है बुनियादी मकसद है, तो जिसमें अभी तक वो कामयाब रहे हैं, और अगर उनकी यही स्ट्रेटजी रही तो उसमें वो कामयाब रहेंगे, वो ये है कि हुकूमत जाए ना जाए, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत चलने ना दी जाए। रोज आप लोग टीवी पे बैठ के, ट्विटर पे बैठ के बात करें खान साहब की, चाहे आप उनके हक में बात करें, चाहे आप उनके मुखालिफ बात करें। मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी हो, शहबाज शरीफ हो, पहले खकान अब्बासी था, कोई भी आ जाए, लेकिन तवज्जो का मरकज़ जो है वो खान साहब ही रहे, और ये हुनर उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये मंसूर साहब बात कर रहे थे इस वीडियो की, अब देखें कि पूरी कौम जो है, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन से वो मुल्क में और भी बहुत से मसाइल होंगे। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि यार देखें ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमारे सियासतदान, हमारी फौज, हमारे पढ़े लिखे लोग मिलकर सोचें कि यार ये इतना जुल्म जो है ये तो तारीख में कभी नहीं हुआ जितना हो रहा है। मुल्क के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, हर रोज़ मिसिंग पर्सन आके जो है वो प्रेस क्लबों में बैठ के रोते हैं, सादा मुतालबे करते हैं। अब तो पीटीआई वाले भी उनकी आवाज़ों में अपनी आवाज़ शामिल करने लग गए हैं, लेकिन जिक्र इस बात का है कि वो वीडियो कहाँ है, किसने बनाई, कैसे आई, उसमें क्या होगा। 5 दिनों से कौम जो है इस सस्पेंस में पड़ी हुई है, और मेरे जैसे मतलब लोग भी जो बातें करते हैं बहुत अच्छी, मेरा भी यही ख्याल है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर उसमें कोई मुल्क का या कौम का या खजाने का कोई चक्कर नहीं है, तो घर की 4 दीवारी में जो कुछ होता है वो वहीं तक रहना चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि अंदर से भी मैं जाके सोशल मीडिया चेक करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कभी दोस्तों से कि यार वो वीडियो किधर गई, आप लोगों ने कहा था। तो एक पूरी कौम का मिजाज जो है इस तरह का हमने बना दिया कि बाद आप जो भी हो रही हो, मसले जो भी हो, हमने आखिर में बात जो है आके इमरान खान साहब की करनी है, और ये मेरा ख्याल अभी तक उनकी बड़ी कामयाबी है, चाहे आप उनके खिलाफ बात कर रहे हो, आप उनके। अच्छा हनीफ साहब, ये एक बहुत मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आपने धरने का हवाला दिया 2014 में भी, आप देख लीजिए, तो ये कहीं पे भी नहीं कहा गया था कि आओ मेरे नौजवानों अब इंसाफ के लिए निकलो, अपनी गैरतमंदी के लिए निकलो, अपनी झुको नहीं किसी के आगे, और अब सबसे बढ़कर मेरा पैगाम लेकर जाओ और ईमान वालों आओ।
अब ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि अब तो बात हो रही है कि ये जो नहीं आएंगे वो तो गलत के साथ हैं और जो आएंगे वो सही के साथ हैं। तो ये हक और बातिल का जो फैसला करने के लिए निकल पड़े हैं खान साहब, पता नहीं उनको ये किसने जिम्मेदारी सौंप दी है। आप नहीं समझते इससे कुछ मामलात और मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? जिम्मेदारी उनको नहीं सौंपी गई, ये खुद ही उन्होंने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई है और उनका ख्याल है कि ये वो बहुत से लोग पाकिस्तान में, आप उनकी बात से इख्तिलाफ करें, बहुत से लोग पाकिस्तान में, और पता नहीं पहले आप लोग साफी लोग क्या कहते थे, मुक्तदरा हल्के, और अब कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ जनरल हजरात और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां, और उनको उनकी शक्ल में वाकई एक मसीहा नजर आता था। बिल्कुल ये सच्ची बात है, वो दिल से करते थे कि भाई ये जो है ये शख्स पाकिस्तान के लिए एक मसीहा साबित होगा। अब वो मसीहा जो है वो एक मुसीबत बन के उनके गले पड़ गए। मेरा ख्याल है उनको भी समझ नहीं आती कि इसके साथ अब क्या किया जाए, क्योंकि खान साहब ने, आपने भी देखा होगा, हुकूमत में थे ना, थोड़े से बोर आवाजार रहते थे। आपने मीटिंगों में देखा होगा, मतलब झुंझलाए हुए रहते थे। एक दफा उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं वजीर आज़म इसलिए बना था कि मैं ये आलू प्याज की कीमतें करता रहूं। तो ये बात उनके दिल से निकली थी कि यार मैं एक बड़ा लीडर हूँ, मेरे से ये छोटे छोटे कामों की तवक्को क्यों करते हो। तो अब उन्होंने मतलब अपना मिशन थोड़ा बढ़ा दिया, और वो मिशन ये है कि हमें तो आज़ादी मिली नहीं थी, ठीक है, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं। ये तो जो बाद में कायदे आज़म जिन्ना ने जो भी किया वो तो पूरा काम करके नहीं गए, और उसके बाद जो आए तो वो तो सारे के सारे साजिशी थे, बिके हुए थे, के पट्टू थे, और अब भी वो मौजूद हैं, बल्कि अब तो उनको गिराया ही उन्होंने। तो आप सिर्फ इस बात पे गौर करें कि जब खान साहब कहते हैं कि साजिश हुई है, तो फिर उसके बाद उनको ये कतई जरूरत नहीं है कि वो साबित करें कि साजिश क्यों हुई। आप साजिश का नाम ले दें, अमेरिका का नाम ले दें, ठीक है ना। आधे लोग वैसे ही मान जाते हैं कि अमेरिका तो है ही साजिश, शुरू से करते हैं, आधी दुनिया मानती है, तो हम क्यों माने। और उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया कि ना तो सिर्फ हम आज़ादी लेंगे, और साथ साथ दबे दबे लफ्जों में वो इसको, मेरा ख्याल है, कुछ इस्लाम और कुफर की जंग बनाने की तरफ भी चल पड़े हैं कि जो मुझे नहीं मानता वो इस दायरे से खारिज है, कि वो गद्दार तो है ही है, ये तो तय है कि वो गद्दारों के साथ मिला हुआ है। तो अब और उसका ईमान पे भी वो उंगलियां जो है उठाते रहते हैं। अभी वो थोड़ा सा मोहतात, मेरा ख्याल है, खेल रहे हैं। क्रिकेट की जुबान में आप कहते होंगे कि ओपनिंग ओवर है, तो विकेट टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके, आपने देखा होगा, जो उनके मद्दाह हैं, प्यार करने वाले हैं, और वो सच्चे प्यार करने वाले हैं, मुझे उनके प्यार पे कोई शक नहीं है। वो जिस तरह से पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनके बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो जो पाकिस्तान के जो मुस्तनद समझे जाते हैं सिंधी नेशनलिस्ट या बलोच नेशनलिस्ट, उनको भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है इससे हुकूमत जाए। लेकिन हनीफ साहब सवाल ये उठता है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वक्त कम है, नहीं ये अस्करी क़यादत इतनी टॉलरेंस का मुजाहिरा की है, हाउ डिड दिस हैपन हनीफ? आहिस्ता आहिस्ता देखिए जब प्यार होता है ना, जब सब खान साहब भी कहते हैं, असद उमर भी कहते हैं, आजकल वो हमीद गुल साहब की वीडियो भी निकाल के पेश कर रहे हैं कि ये जो सियासत मुल्क को चलाना है, ये सियासत का मामला नहीं है, मईशत का मामला नहीं है, ये इश्क का मामला है। तो इश्क में जब नाराजगी होती है तो आपको पता है कि खान साहब के जो पैरोकार है, और खान साहब का खुद भी दिल टूटा हुआ है ना, एक जब इतना गहरा इश्क होता है, जब उसमें आपका दिल तोड़ दिया जाए तो दिल से जो है वो हर तरह की बात निकलती है। और लोग, मेरा ख्याल है, समझदार हैं कि जब नया नया दिल टूटता है तो बांध थोड़ी सी सख्त हो जाती है, और वो बर्दाश्त करने के अलावा वैसे वो करे तो क्या करें, उनके पास कोई चारा नहीं। कल आपका जो महबूब जो है वही आपके दर पे बैठ जाए, कहे कि तूने मेरे साथ जुल्म किया, तो बात तो उसकी बात में कम से कम कुछ सच्चाई तो है, मेरा ख्याल। ठीक है, टूटे हुए दिल के साथ खान साहब बात कर रहे हैं। मंसूर अली खान साहब, आई लीव यू विद दैट थॉट, वी आर गोना टेक अ क्विक कमिंग बैक टू यू आफ्टर दिस। आप जरा इस पे गौर फिक्र कीजिए कि कितना दिल टूटा है खान साहब का, और ये जो महबूब क्यों नाराज हैं। बात करते हैं वक्फे के बाद।
जी, वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे, मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मंसूर अली खान साहब, ये जो दिल टूटने वाला मामला है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है हमारी मोहम्मद हनीफ साहब ने, आप इसको समझते हैं कि बात ठीक है कि नया नया दिल टूटा है तो ज़बान भी सख्त हो जाती है और अल्फाजों का चुनाव भी ज़रा सख्त हो जाता है, तो ये तमाम तर ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से बहरहाल टॉलरेंस तो दिखाई जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल में आपको इसको एक और तरीके से भी देखना चाहिए कि दिस इज नॉट जस्ट वन वे स्ट्रीट। मतलब जाहिर बात है, हम लोग यही देख रहे हैं कि अच्छा जी, कहीं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा मैटर ना आ जाए या कोई राज ना उगल दिए जाएं, तो सेम इज द केस विद इमरान खान साहब ऑल्सो। मतलब जाहिर बात है, इमरान खान साहब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं, 2011 से लेकर अब तक इस मंजिल तक वो पहुंचे हैं, तो बहुत से राज उनके दिल के अंदर भी हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करनी की कोशिश की जा रही दोनों साइड से कि मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले जाएं। मामला खराब है, बहुत खराब है, ये हकीकत है, लेकिन मेरे पास चंद जो थोड़ी सी नॉलेज है बैकग्राउंड सोर्सेज के जरिए, वो ये है कि कुछ जगहों पे ये सिग्नल्स गए हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी शुरू हो गई है, ठीक है दराड़ है, लेकिन आप अपना काम करें, आपको किसी ने रोका नहीं, आप अपनी सियासत करें। किसी टेलीविजन चैनल को यह नहीं कहा गया कि जनाब आपकी तकरीरें ना दिखाई जाएं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों को ब्लैकआउट कर दिया जाए, आप जलसे करें, जिस तरह मर्जी जलसे करें। वो भी आगे से खुश उसलूबी के साथ आगे से फरमा रहे हैं कि जनाब हम फौज के इदारे की बहुत इज्जत करते हैं, फौज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक कोई डायरेक्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट अटैक्स नहीं हुए, इनडायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं। श्री मजारी साहिबा जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कर रही हैं, आज भी उन्होंने चंद ऐसी ट्वीट्स की हैं कि जनाब अक्टूबर 2021 के अंदर CNN की जो खबर आई थी, किसने इजाजत दी थी? हम तो नहीं बात कर रहे थे अमेरिका से, लेकिन कौन कर रहा था? क्योंकि खबर जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ जी पाकिस्तान इज इन टॉक्स, सो एंड शी हैड एक्चुअली टैग्ड DGISPR इन दैट। तो लग इस तरह रहा था कि वो फौज के इदारे से सवाल कर रही हैं, और इससे पहले भी 3-4 उन्होंने इस तरह की ट्वीट्स की हैं। उन्होंने डिनाई किया कि वो जो DGISPR ने कहा था कि जी 3 ऑप्शंस लेके ये लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं आए थे, इन्होंने परवेज खटक साहब के थ्रू राब्ता किया था। सो हल्की फुल्की मौसीकी जिसे कहते हैं ना, वो जरूर चल रही है, लेकिन डायरेक्ट अटैक जिस तरह मरियम नवाज या नवाज शरीफ की जानिब से हुए थे, वो अब तक वो नहीं आई। अब अगले 15 दिनों के अंदर ये जो जलसे होने जा रहे हैं, उसके अंदर इमरान खान साहब ज्यादा अग्रेसिव हो गए, अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट स्टिल अभी तक जो है मैं ये कहूंगा कि ग्लव्स पहन के बॉक्सिंग हो रही है, ग्लव्स उतार के नहीं हो रही। अच्छा, कूडोज टू यू मंसूर अली खान साहब, जिसने ये हंसते हंसते सवाल भी पूछ लिया और फवाद चौधरी साहब ने जवाब भी दे दिया कि हाँ, हालात अगर खराब ना होते तो हम हुकूमत में ना होते। अच्छा जी, रज़ा रूमी साहब, हालात तो काफ़ी ख़राब है, मंसूर भी कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के ये सवालात भी DGISPR की तरफ फेंके जा रहे हैं, पूछा जा रहा है उनसे टारगेट करके, पॉइंट आउट करके, तो जाहिर है कि हल्की फुल्की मौसीकी जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं जारी है, लेकिन ये जो पूरा मिली नगमा है, ये किसके खिलाफ बन रहा है सर? देखिए, हालात तो मेरे ख्याल से बहुत तेजी से उस नहज पर पहुंच रहे हैं जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे। मंसूर के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह से खान साहब की सोशल मीडिया सेल्स और उनके चाहने वाले जो हैं वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और नाम ले लेकर वो आर्मी की जो लीडरशिप है उनके ऊपर अटैक करें, तो जाहिर बात है इससे मामला ठीक तो नहीं होंगे। अगर कोई राजीनामा होने का इम्कान भी है तो अब वो गालिबन बहुत फार फेच्ड हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो बात ठीक है कि ये वो वाली स्टेज नहीं है शायद वो नवाज शरीफ साहब और मरियम वाली, लेकिन देखिए उनका जो कहना था, उनका कहना ये था कि आप मदाखलत जो है वो आप इसका छोड़ दीजिए, इंटरफेरेंस छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, पीछे हट जाएं। यहाँ पर मामला फर्क है, यहाँ पर वो कह रहे हैं नहीं आप मदाखलत करें। अभी गवर्नर चीमा साहब जो हैं पंजाब के, उन्होंने तो कहा कि जी मुझे 4 सिपाही दे दो तो मैं हमजा शहबाज को अरेस्ट कर लेता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि एक तरफ टीमें जो हैं वो साथ में अटैक भी कर रही हैं और दूसरी तरफ कह रही है जरा हमें मदद भी दे दें, तो जाहिर बात है कि वो मदद मांग रहे हैं। और ये मदद जो है अगर ये होनी होती तो अभी तक हो गई होती। यकीनन जो है ये और मामला बिगड़ेगा अगर ये हालात यूं ही रहे
और अगर जैसे मंसूर कह रहे खान साहब ने भी जरा गेम ऊपर कर दी, क्योंकि इस वक्त देखिए दो ही उनकी स्ट्रेटजी के दो ही हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि जो प्रेशर है अंदर से उसको मजीद तेज किया जाए और वो दबाव आए जो कि इमरान खान साहब के हक में कोई फैसले करवाए बड़ा, या फौरन इलेक्शन हो जाए या कुछ और दूसरी हिकमत अमली ये है कि फिर जो है अगर ठीक है, अगर आप नहीं हमारे हक में हमारी मदद नहीं करने वाले अभी, तो बस फिर हम ऑल आउट आपके खिलाफ जाएंगे। तो ये दो ही लग रही है मुझे तो, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन। अच्छा रजा, आपको लगता है कि वीडियो का जो एक नहीं, मगर मैं कह रही हूँ वीडियो का जो हवाला दिया जाता है, आपको लगता है कि ये कोई ट्रम्प कार्ड है वीडियो जो अभी टॉलरेशन या टॉलरेंस दिखा रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, क्या ये उनके हाथ में है कि ये जो हवा सा बन गया है? हालांकि हमारे पास और भी बड़े इश्यूज हैं, हनीफ साहब भी कह रहे थे कि वीडियो बेजरर सी चीज़ है, लेकिन आप समझते हैं ये कोई ट्रम्प कार्ड है दूसरे पार्टी के हाथ में? मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड तो नहीं है, लेकिन डरावा जरूर है। आपने देखी ना कि किस तरह स्टेट ऑफ पैनिक में आ गए पिछले 2-3 दिन से, वो जो हैशटैग्स भूल गए, ट्रेंड्स भूल गए, और वो डीप फेक की ट्वीटें, और मतलब अभी कोई वीडियो आई नहीं है तो वो साबित करने पे तुले हुए कि कोई फेक चीज आ रही है। तो मुझे तो ये याद आ गई, अगर आपको याद हो, एक फजा बनी थी जब रेहाम खान की किताब छपी थी 2018 में, ये उसका एक छोटा सा नमूना वही था कि वो आप उनकी किताब आने से पहले ही जो है टीवी शोज होने शुरू हो गए, मलामत हो गई, ये वही हालात लग रहे। तो ये डिफेंसिव पर तो गए हैं, जाहिर बात है ये एक स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली रिलीज होगी, क्योंकि देखिए सना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये वीडियो तो कोई मामूली बात है। जो आइन के साथ किया गया है पिछले 2-3 हफ्तों में, और जो बदस्तूर इस वक्त एक रवैया है, वो एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं हथियार है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वीडियो तो बहुत मामूली चीज है जी। अच्छा मंसूर, मैं आपके पास आऊंगी। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का जो मामला है, ये तो गैर आईनी तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फैसले को या किसी जज को आप फैसले के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जा सकते हैं। मतलब आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एंटरटेन करेगी। आपको क्या लगता है? सना साहब, मैं इसको एक्चुअली इस तरह देखता हूं कि बहुत सी मूव्स अब जो होंगी और जो हो रही हैं, इट हैज मोर टू डू विद पॉलिटिक्स रादर देन एक्चुअली गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। मेरे ख्याल में इसमें एक जारी बात है, जब जाएंगे, जाके जलसों में खड़े होंगे, जो 15 जलसे, बड़े जलसे होते हैं, उसके अंदर आपको मैटर चाहिए, आप किस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें पोजीशनिंग कुछ इस तरह की जा रही है डिलिबरेटली, ताकि हम कम से कम जाके कह तो सके ना कि हमने जी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमने हमजा शहबाज को नहीं आने दिया, हमने हर मुमकिन कोशिश की, हमने एक दफा कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा जो है ये खुद ही गवर्नर हाउस के अंदर घुस गए और लॉन के अंदर खड़े होकर इन्होंने हलफ ले लिया। सो एटलीस्ट दे नीड समथिंग टू टॉक टू देयर वोटर्स विद। अगर नहीं है तो शेख रशीद साहब ने अभी कल एक इंटरव्यू दिया है आदिल शाहजेब साहब को, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर आज इलेक्शन हो जाते, ये सारी चीज से पहले, तरीके अदम-ए-एतमाद से पहले अगर इलेक्शन हो जाते तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आना था। उन्होंने कहा मैं अपनी सीट भी हार जाता, नहीं मिलने थे, हमें वोट नहीं मिलने थे। तो चूंकि अब एक पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज हो चुका है, विच इज ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो ये उसी का मैटर है जिसके अंदर मुख्तलिफ इस किस्म की चीजें जो है वो ऐड की जाएंगी। इनको, आपके ख्याल में इनके लीगल माइंड्स को नहीं पता, इनको भी पता है कि भाई ये नहीं हमें मिलेगा। एक जगह पे आप खुद पहले काजी फाइज ईसा के हवाले से ये कहते हैं, आज एडमिट करते हैं इस बात को कि जी वो जो रेफरेंस फाइल किया था वो गलत किया था। अब आज उसी रास्ते पे आप दोबारा चलने का इरादा रखते हैं कि जी क्योंकि एक फैसला मेरे खिलाफ आया तो चले मैं अब इस रास्ते पे चलना शुरू हो जाऊंगा। कुछ पता नहीं है इमरान खान साहब आज से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फिर 4-5 अपने यूट्यूबर्स को साथ बिठा के फिर एडमिट कर रहे हो कि जनाब इस जज के खिलाफ भी जो रेफरेंस मैंने फाइल किया था बड़ा गलत किया था। सो आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद द पॉलिटिकल मूव। इसका कोई जो लीगल बेसिस हैं या उसकी लीगल लेग्स हैं, मुझे उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अच्छा रूमी साहब, ये आज शेख रशीद साहब की इन्होंने बात कर दी, तो शेख रशीद साहब से ही एंड कर लेते हैं। शेख रशीद साहब ने आज फरमाया है कि हम, मुझे और इमरान दोनों को पता था कि कौन किससे मुलाकातें कर रहे हैं, इनके नवाज शरीफ साहब किस से मुलाकातें कर रहे हैं, वो कौन सी मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं हमें किसी भी इदारे से जंग नहीं करनी, लेकिन अगर जंग हो गई तो मैं खान साहब के साथ हूँ। मैं उनको भी बता चुका हूँ सर, ये वक्त भी पाकिस्तान सियासत में आना था कि